सोनाक्षी सिन्हा की शादी को 15 दिन से ज़्यादा बीत चुके हैं, लेकिन लगता है उनके भाई लव सिन्हा की नाराज़गी अब तक दूर नहीं हुई है। अब लेटेस्ट उन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने अपने मम्मी पापा को शादी की सालगिरह की बधाई दी, लेकिन फैमिली फ़ोटो से अपनी बहन को हटा दिया। जी हाँ, लव सिन्हा ने एक फैमिली की तस्वीर शेयर करते हुए अपने मम्मी पापा को शादी की सालगिरह की बधाई दी है, जिसमें वो नज़र आ रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा है, पूनम सिन्हा और उनके भाई कुश सिन्हा है, लेकिन इस तस्वीर में सोनाक्षी नज़र नहीं आ रही। मेरे शानदार पेरेंट्स की शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। हम खुशकिस्मत हैं कि आप हमारे पेरेंट्स हो। हमने आपके साथ जो भी लम्हा बिताया उसके लिए खुद को खुशकिस्मत मानते हैं। ऐसे में लोग ये कह रहे हैं कि लगता है लव सिन्हा ने अपनी फैमिली फोटो से बहन को हटा दिया। हालांकि जब ये तस्वीर क्लिक हुई थी तब वहाँ पे सोनाक्षी नहीं थी, तो ऐसे में उन्होंने यही तस्वीर शेयर करके अपने मम्मी पापा को शादी की सालगिरह की बधाई दी है। आपको ये बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा ने 23 जून को रजिस्टर्ड मैरिज किया और उसके बाद से जो है उनके भाई लगातार जो है क्रिप्टिक पोस्ट शेयर कर रहे हैं। वो ये दिखा रहे हैं कि हाँ, वो अपनी बहन की शादी से नाराज़ हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि हाँ, मैं कुछ लोगों से रिश्ता जो है नहीं बनाऊंगा, मैं उन लोगों के साथ नहीं जुड़ूंगा। चलिए आपको दिखाते हैं कि सोनाक्षी सिन्हा के भाई ने क्या कहा था। उनके पारिवारिक बिजनेस के बारे में सावधानी पूर्वक तैयार की गई न्यूज स्टोरीज के साथ दूल्हे के पिता एक राजनेता से निकटता जैसे अस्पष्ट क्षेत्रों पर कोई भी ध्यान नहीं देता, जिनकी आईडी पूछताछ वॉशिंग मशीन में गायब हो गई थी। ना दूल्हे के पिता के दुबई में रहने की भनक थी। सोनाक्षी सिन्हा के भाई लव सिन्हा ने ये तक कह दिया कि सोनाक्षी के ससुर हैं इतने पैसे वाले कैसे बने, कहाँ से उनके पास पैसे आए। इस पर उन्होंने डिटेल में बहुत सारी बातें कह दी थी। हालांकि बाद में उन्होंने अपना वो पोस्ट हटा दिया था। माना जा रहा है कि शत्रुघ्न सिन्हा ये कोशिश कर रहे हैं कि उनके बच्चों में सब कुछ सही हो जाए, लेकिन लव सिन्हा और सोनाक्षी सिन्हा की अनबन जो है ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लव सिन्हा अपनी बहन की शादी के बाद से लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी बहन पर निशाना साधते रहे। ऐसे में सोनाक्षी सिन्हा ने भी एक पोस्ट शेयर किया और अपने भाई को ये इशारा किया कि आप मेरे पचड़े में मत पड़ो, मुझे जीने दो, आप भी जियो और मेरे से मतलब मत रखो, चुप हो जाओ। इस तरह की तमाम बातें सोनाक्षी ने अपने इंस्टा स्टोरी में शेयर की थी और माना यह गया कि सोनाक्षी ने अपने भाई को ये कहने की कोशिश की कि आप जो है चुप रहो तो बेहतर है। बताया ये जा रहा है कि सोनाक्षी सिन्हा ने अपने परिवार वालों की नाराज़गी झेल करके जो है शादी की है। उनके परिवार वाले उनकी शादी से खुश नहीं थे। उनके परिवार में कोई भी तैयार नहीं था कि वो ज़हीर इकबाल से शादी करे। सोनाक्षी बस अपने पिता के इलेक्शन जीतने का वेट कर रही थी और जैसे ही उनके पिता चुनाव जीते उन्होंने अपनी शादी की तारीखों का ऐलान कर दिया और शत्रुघ्न सिन्हा को ये तक नहीं पता था कि उनकी बेटी शादी कर रही है। उन्होंने खुद मीडिया से कहा था कि मुझे आप लोगों के ज़रिए ये पता चला है कि सोनाक्षी शादी कर रही है। तब शत्रुघ्न सिन्हा ने ये भी कहा था कि आजकल के जो बच्चे हैं वो परमिशन लेते नहीं बल्कि इन्फॉर्म करते हैं कि मैं शादी कर रहा हूँ और आपको आना हो तो आप आशीर्वाद देने आ जाइए। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी यही किया। शादी से ठीक 2 दिन पहले वो अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे, उनके परिवार वालों से मिले और फिर उन्होंने जो है बेटी की शादी में शामिल होना मुनासिब समझा। वो शादी में गए। सोनाक्षी ने रजिस्टर्ड मैरिज की। उस दौरान शत्रुघ्न सिन्हा उनके साथ ही खड़े थे। रजिस्टर्ड मैरिज के बाद उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान भी किया था और वहाँ पर पंडित ने मंत्र भी पढ़े थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा भले ही शुरू में अपनी बेटी की शादी से नाराज़ हों, लेकिन बाद में वो मान गए और जो लोग भी उनकी बेटी की ट्रोलिंग कर रहे हैं उनसे वो यही कह रहे हैं कि मेरी बेटी ने कोई गैर संवैधानिक काम नहीं किया है। भारत में पहले भी बहुत से ऐसे लोगों ने ऐसी शादी की है, इंटरफेथ मैरिज की है, मेरी बेटी को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी माना कि सोनाक्षी की शादी को लेकर उनके बच्चों में अनबन है। उन्होंने माना कि लव सिन्हा नाराज़ है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हर परिवार में ऐसा होता है, लेकिन सिर्फ मेरे परिवार को क्यों निशाना बनाया जा रहा है।